हम FTD तथ्यों में यहाँ इस्लाम के धर्म के तथ्यों की खोज कर रहे हैं, और समय के साथ हमें गलतफहमियों और मिथकों का एक संग्रह मिला है, और जो इस्लाम के बारे में कुछ सीधे झूठ हैं। और इस कड़ी में हम इस्लाम धर्म के बारे में 10 सबसे बड़े झूठों को देखने जा रहे हैं। FTD तथ्यों में आपका स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम लेरॉय कैंटन है। हम एक बहुत ही दिलचस्प एपिसोड ला रहे हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप 10 से लेकर 1 तक देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी जानकारी चूकें जो मैं इस एपिसोड में साझा करने जा रहा हूं। पहली झूठ है कि मुसलमान चांद की पूजा करते हैं। तो कुछ गैर मुस्लिम गलती से मानते हैं कि अल्लाह एक अरब भगवान या चंद्रमा भगवान या किसी प्रकार की मूर्ति है। हालांकि अल्लाह अरबी भाषा में ईश्वर का एक उचित नाम है, और अरबी बोलने वाले ईसाई भी ईश्वर के लिए अल्लाह नाम का उपयोग करते हैं। अब इस विश्वास के मुख्य कारकों में से एक है क्योंकि चंद्रमा का पहला उपयोग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से आया था, जहां यह प्राचीन मेसोपोटामिया के चंद्रमा भगवान नाना का प्रतिनिधित्व करता था, और अब आज वर्धमान चंद्रमा है। बहुत सारे गैर मुस्लिम कहते हैं, अच्छा देखो, तुम चांद भगवान की पूजा करते हो, तुम्हारे धर्म के प्रतीक में एक चांद भी है। आगे 9, अधिकांश मुसलमान अरब हैं। ठीक है, इसलिए इस्लाम अक्सर अरब लोगों से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरब सभी मुसलमानों का केवल 15% हिस्सा हैं। सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश वास्तव में इंडोनेशिया है, और बड़ी संख्या में मुसलमान एशिया, अफ्रीका, यूरोप के साथ साथ दुनिया के अन्य हिस्सों में भी पाए जाते हैं। मुसलमान हैं अरबी सीखने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि उनका मानना है कि केवल एक भाषा जिसे आप वास्तव में कुरान की पूरी सीमा प्राप्त कर सकते हैं वह अरबी में है। इस्लाम महिलाओं पर अत्याचार करता है। जबरन शादी, पति पत्नी के साथ दुर्व्यवहार जैसी प्रथाएं वास्तव में ऐसी चीजें हैं जो इस्लामी कानून के विपरीत हैं, और महिलाओं के प्रति अधिकांश बुरे व्यवहार वास्तव में लोगों के अपने दुष्ट स्वभाव और उनकी अपनी संस्कृतियों और उनके विश्वास से आते हैं, और यह स्वयं इस्लाम के विश्वास से पूरी तरह अलग है। मुसलमान अब अतिवादी हैं। बड़े से बड़े कई मुस्लिम नेता और विद्वान अक्सर उग्रवाद के सभी रूपों के खिलाफ बोलते हैं, और वे मुस्लिम शिक्षाओं की अलग अलग व्याख्याएं पेश करते हैं, जिन्हें उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए दूसरों द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मुसलमानों का मानना है कि संपूर्ण कुरान एक पूर्ण पाठ के रूप में आशा के साथ साथ शांति और विश्वास और अच्छे गुणों का संदेश देता है, और किसी भी प्रकार के उग्रवाद को इस्लामी आस्था की उचित व्याख्या के तहत उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस्लाम अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णु है। मुसलमानों को लगातार याद दिलाया जाता है कि वे अकेले नहीं हैं जो विशेष रूप से खुदा की पूजा करते हैं। यहूदियों और ईसाइयों को कुरान में किताबी लोग कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे लोग हैं जिन्होंने ईश्वर से पिछले रहस्योद्घाटन भी प्राप्त किए हैं, और उन्हें ईश्वर के सच्चे उपासक के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके अलावा कुरान में सूरह 2 आयत 256 में कहा गया है कि धर्म में कोई बाध्यता नहीं है, और इसका अर्थ यह निकाला जाता है कि आप किसी को मुसलमान बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आपको अभी भी अन्य लोगों का सम्मान करना होगा। जिहाद का अर्थ है पवित्र युद्ध, इसलिए अरबी में जिहाद का मतलब पवित्र युद्ध नहीं है। इसका वास्तव में अर्थ है प्रयास करना या संघर्ष करना या दृढ़ बने रहना, और जिहाद कुछ ऐसा हो सकता है जो व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, या इसमें एक समुदाय भी शामिल हो सकता है। तो वास्तव में जिहाद का अर्थ वास्तव में ईश्वर के करीब होना है, या न्याय के खिलाफ लड़ना, और इस प्रकार का संघर्ष जिहाद यह सुनिश्चित करने के लिए है कि एक शांतिपूर्ण और न्यायसंगत समुदाय अभी भी मौजूद है। निश्चित रूप से आत्मरक्षा किसी भी तरह से अपने और अपने समुदाय की रक्षा के लिए स्वीकार्य है। हालांकि इस्लाम में किसी भी प्रकार के आक्रमण की मनाही है। 4 गलतफहमी यह है कि इस्लामी प्रार्थना का वास्तव में कोई अर्थ नहीं है। ज़्यादातर लोग अब जानते हैं कि मुसलमानों को दिन में 5 बार नमाज पढ़नी है, और अब इस्लाम में नमाज के कई फ़ायदे हैं। दैनिक प्रार्थना मुसलमानों के मन को अल्लाह को याद रखने में मदद करती है, और यह मुसलमानों को कुरान याद रखने में मदद करती है, क्योंकि वे कुरान के अंशों का पाठ करते हैं, और साथ ही यह अल्लाह के सामने जाने का समय है, धन्यवाद व्यक्त करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए, आपके जीवन में मार्गदर्शन की तलाश करने के लिए। तो बहुत सारे अर्थ हैं मुसलमानों के लिए जब प्रार्थना की बात आती है। 3. इस्लाम में यीशु पूरी तरह से अप्रासंगिक है। वास्तव में यह सच नहीं है। हालांकि यीशु को इस्लाम में एक भविष्यद्वक्ता और मसीहा के रूप में माना जाता है। इस्लामी आस्था का मानना है कि यीशु एक मसीहा के रूप में वापस आएंगे और एंटीक्रिस्ट को हरा देंगे। यह मत भी ईसाई मत से काफ़ी मिलता जुलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मुसलमान यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में नहीं देखते हैं। जब आप इसकी तुलना ईसाई धर्म से करते हैं तो उसे सिर्फ एक भविष्यवक्ता के रूप में देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास 2 और गलतफहमी हैं।
तो वर्धमान चांद इस्लाम का एक सार्वभौमिक प्रतीक है। यह वास्तव में है, हाँ, यह ठीक नहीं है। इसलिए प्रारंभिक मुस्लिम समुदाय के पास वास्तव में किसी प्रकार के प्रतीक या कुछ भी नहीं थे। अब वर्धमान चांद और साथ ही तारे का प्रतीक, वे वास्तव में इस्लाम से कई हजार साल पहले के हैं, और वास्तव में वे इस्लाम से बिल्कुल भी संबद्ध नहीं थे, जब तक कि तुर्क साम्राज्य ने इसे अपने झंडे पर नहीं रखा, और समय के साथ प्रतीक इस्लाम के साथ और अधिक जुड़ गया। लेकिन यह वास्तव में उनका आधिकारिक प्रतीक नहीं है, जो अभी अस्तित्व में नहीं है। और नंबर 1, इस्लाम के बारे में सबसे बड़ा झूठ, मिथक भ्रांति यह है कि मोहम्मद इस्लाम के संस्थापक हैं और मुसलमान उनकी पूजा करते हैं। मुसलमानों का मानना है कि मोहम्मद अल्लाह के अंतिम पैगंबर है और मानवता के लिए भगवान के अंतिम रहस्योद्घाटन का संचार किया। मुसलमान आदम को पहला आदमी मानते हैं, जिसे वास्तव में पहला मुसलमान बनाया गया था, क्योंकि वह निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित थे। और यही मुस्लिम शब्द का अर्थ है, जो ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत सम्मान किया जाता है, लेकिन उनकी पूजा नहीं, क्योंकि पूजा केवल होने के लिए होती है भगवान की ओर निर्देशित, और किसी की या किसी और चीज की पूजा करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।